योगेंद्र प्रसाद ने पंचायत अध्यक्ष से मंत्री तक का तय किया सफर। योगेंद्र प्रसाद के रूप में गोमिया को तीसरी बार मिला मंत्री। 2000 व 2003 में माधवलाल सिंह व अविभाजित बिहार में छतरूराम महतो बने थे मंत्री। लगभग 21 साल के बाद गोमिया के किसी विधायक को एक बार फिर मंत्री बनने का मौका मिला। लगभग 95,000 वोटों के साथ गोमिया से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले योगेंद्र प्रसाद को हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इससे पहले माधवलाल सिंह वर्ष 2000 में नवंबर महीने तक अविभाजित बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में और पुनः 18 मार्च 2003 से 2005 तक अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में झारखंड सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए थे। हालांकि योगेंद्र प्रसाद के रूप में गोमिया में तीसरी बार किसी विधायक को मंत्री बनने का मौका मिला। अविभाजित बिहार सरकार में छतरूराम महतो भी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए थे। योगेंद्र प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर शुरू से कयास लगाए जा रहे थे। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें मंत्री बनाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी और इसको लेकर कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। गुरुवार को योगेंद्र प्रसाद का नाम मंत्रिमंडल की सूची में शामिल होते ही उनके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई व पटाखे छोड़े गए। 95,000 से अधिक वोट लाकर दूसरी बार जीतने वाले गोमिया के पहले विधायक हैं योगेंद्र प्रसाद। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया विधानसभा से इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वे गोमिया के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 95,000 से अधिक वोट लाकर दोबारा जीत दर्ज की। इससे पहले 2014 में लगभग 97,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और उस समय गोमिया के दिग्गज नेता सह भाजपा प्रत्याशी माधवलाल सिंह को शिकस्त दी थी। इस बार के चुनाव में 95,170 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी JLKM प्रत्याशी पूजा कुमारी को 36,093 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। पूजा कुमारी को 59,077 वोट प्राप्त हुए। इस सीट से चुनाव लड़ रहे गोमिया विधायक सह NDA प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो 54,508 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। पंचायत अध्यक्ष से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। योगेंद्र प्रसाद मूल रूप से रामगढ़ जिले के मुड़बंदा निवासी हैं। कांग्रेस पार्टी में एक पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति शुरू की थी। फिर जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक बनने का इनका सफरनामा काफी दिलचस्प एवं संघर्ष से भरा है। यूं कहें, योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन खुद की कठिन संघर्षों की बदौलत तैयार की। तत्कालीन हजारीबाग जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत बड़की पोना पंचायत कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष से लेकर झारखंड विधानसभा होते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचने वाले गोमिया के दोबारा विधायक निर्वाचित होने वाले योगेंद्र प्रसाद की कहानी किसी जुझारू व संघर्षशील नेता से कम नहीं है। योगेंद्र ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे। काफी संघर्षों से भरी है योगेंद्र प्रसाद की दास्तान। मुरबंदा निवासी साधारण कुर्मी किसान घर के बेटे योगेंद्र प्रसाद 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। बचपन से ही नेतृत्व क्षमता में दक्ष योगेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बुनियादी स्कूल मुरबंदा से प्राप्त की। पहली से 8वीं तक क्लास के मॉनिटर भी थे। 1983 में मैट्रिक की शिक्षा केवी हाई स्कूल लौरी से प्राप्त की। यहां भी वे क्लास मॉनिटर रहे। उसके बाद छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़ से 1988 में स्नातक किया। इस बीच 1986 में ही तत्कालीन विधायक यमुना प्रसाद शर्मा के साथ जुड़े और सबसे पहले कांग्रेस सेवा दल बड़की पोना पंचायत के अध्यक्ष बने। उसी वर्ष रामगढ़ प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही 1986 से 1990 तक कांग्रेस विधायक यमुना प्रसाद शर्मा के विधायक प्रतिनिधि भी रहे। 1991 में कांग्रेस पार्टी हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष बने। फिर 1995 में जिला अध्यक्ष भी बने थे। कुछ महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव की जनता दल में शामिल हो गए। वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य गठन के बाद वे सुदेश महतो की पार्टी आजसू में शामिल हुए। इस बीच 2007 में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आजसू की जमीन तैयार करने योगेंद्र प्रसाद को गोमिया विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कर दिया। उन्होंने 2009 का विधानसभा चुनाव गोमिया विधानसभा से लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। वे आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव के पद पे भी रहे। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आजसू छोड़ झामुमो का दामन थाम लिया।
एवं 97,000 से अधिक वोट लाकर गोमिया का विधायक बनने का अवसर प्राप्त किया। इस बीच झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता व सचिव भी रहे। 2018 में योगेंद्र की पत्नी बनी विधायक। विधायक बनने के 3 वर्ष बाद ही 2018 में एक मामले में कोर्ट द्वारा उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई। उसके बाद गोमिया विधानसभा उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी बबीता देवी विधायक बनी। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी पुनः चुनाव लड़ी, लेकिन आजसू पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो से चुनाव हार गई। 2022 में योगेंद्र महतो को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य एवं बाद में जनवरी 2024 में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नीचे कीजिए ना जी, हद नहीं कर दे रहे हैं, हद मत कीजिए।